चिंटी ट्यूशन से घर वापस आ रही थी, तभी उसे बिल्डिंग के कॉरिडोर में एक बैंड मिला और वो उस बैंड को उठाकर घर ले आई। और जैसे ही चिंटी घर पहुंची, उसने चिंटू को देख के वो बैंड को छुपा लिया, इस डर से कि कहीं वो उस बैंड को ले ना लें। और वो जल्दी से कमरे में आकर उस बैंड को अपने स्कूल बैग में छुपा लेती है। शाम को चिंटी अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है और अचानक से उसे उस बैंड की याद आती है और वो उस बैंड को अपने बैग से निकालती है और वो सोचती है कि ये बैंड मेरे किस काम आएगा। पहले वो उस बैंड को अपने बालों में बांधने की कोशिश करती है और फिर वो अपने हाथ में उस बैंड को पहन लेती है। और अब चिंटी के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे चिंटी की चीजें एक एक करके गायब होने लगती हैं और चिंटी ये सब देख के परेशान है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर उसका ध्यान उस बैंड पे जाता है। अब उसे ये पूरा यकीन हो जाता है कि ये सारी चीजें मैजिकल बैंड की वजह से हो रही हैं। वो बैंड पहन के जो भी चीज हाथ लगाएगी वो चीज गायब हो जाएगी। आज डिनर में चिंटी का फेवरेट आलू का पराठा है और चिंटू अपने लिए बाहर से फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करता है और ये देख के चिंटी का मन ललचा जाता है। और जैसे ही वो फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए जाती है, चिंटू उसको मना करता है। तभी चिंटी के दिमाग में एक आइडिया आता है। रात में चिंटी अगले दिन वाटर पार्क जाने के लिए तैयारी कर रही है और वो अपने बैग में साथ में मैजिकल बैंड भी रख लेती है, ये सोच के कि कल मैं इस मैजिकल बैंड के साथ खूब मजे करूंगी। अगले दिन सुबह चिंटी अपनी फैमिली के साथ वाटर पार्क के लिए निकल रही है। चिंटी वाटर पार्क में एंजॉय कर रही है, तभी अचानक से एक बच्चा आके उसे परेशान करने लगता है। और चिंटी सोचती है कि मैं इस बच्चे से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तभी वो उस बच्चे पे हाथ रख के उस बच्चे को गायब कर देती है। और कुछ देर बाद चिंटू भागता हुआ आता है और चिंटी से कहता है, चिंटी तूने उस बच्चे को देखा क्या, जो तेरे पीछे दौड़ रहा था? उसके मम्मी पापा उसे ढूंढ रहे हैं। और चिंटी बहुत घबरा जाती है और फिर वो उस जगह से चले जाते हैं। तभी चिंटू वाटर पार्क में चिंटी की फोटोज ले रहा होता है और चिंटी बहुत परेशान हो जाती है। और चिंटी गुस्से में कहती है, मैं यहाँ एंजॉय करने आई हूँ, अगर आपने मुझे अब और परेशान किया तो मैं आपको उस बच्चे की तरह गायब कर दूंगी। और चिंटू उसकी ये बात सुन के बहुत डर जाता है। अब चिंटू चिंटी वाटर पार्क से घर आ चुके हैं। अचानक से चिंटू चिंटी से पूछता है, तूने उस बच्चे को कैसे गायब किया था, मुझे बता दे, नहीं तो ये बात मैं मम्मी को बता दूंगा। अब चिंटी घबराते हुए चिंटू को सारी बात बता देती है। और अब चिंटू को यकीन हो जाता है कि ये मैजिकल बैंड है जो चीजों को गायब करता है। अगले दिन चिंटू घर में बैठा बैठा बोर हो रहा है और तभी उसके दिमाग में शैतानी सूझती है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे माइंड फ्रेश हो जाए। और तभी वो मैजिकल बैंड निकालता है और एक एक करके घर की सारी चीजें गायब करने लगता है। और इसे ये सारी चीजें गायब करने में बड़ा मजा आ रहा है। अब वो खेलने के लिए घर से बाहर जाता है और वो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड का भी टिफिन गायब कर देता है। और जब वो खेल के वापस आ रहा होता है, तब वो सोसाइटी कॉरिडोर में एक बच्चे की साइकिल भी गायब कर देता है। घर आने के बाद जब वो आराम से बैठता है, तब चिंटी आकर कहती है, भैया टाइम हो गया है, मम्मी आने वाली है, आपने घर का सारा सामान गायब कर दिया, अब वापस कैसे लाओगे? अब चिंटू मम्मी के डर से घबरा जाता है। चिंटू सोचता है, काश ये मैजिकल बैंड सारी चीजें वापस ला पाता। तभी अचानक से उस मैजिकल बैंड में कुछ शक्ति आती है और अचानक से वो गायब चीजें उस मैजिकल बैंड से वापस आने लगती है। तभी चिंटी कहती है, जल्दी जल्दी से ये सारा सामान वापस ले आता है। ये सब होता देख चिंटी सोचती है कि काश ये शक्तियां मेरे पास भी होती तो मैं उस बच्चे को वापस ला पाती।
और गायब चीजों को वापस लाने की शक्तियों की वजह से उसकी शैतानियां और बढ़ती जा रही है। शाम को चिंटी अपने फोन में गेम खेल रही होती है और चिंटू उससे कहता है कि अभी तेरी पढ़ाई का टाइम हो चुका है, चल मोबाइल छोड़। तो वो फोन छोड़ने से मना कर देती है। तभी चिंटू उसका फोन गायब कर देता है और उससे कहता है पहले अपनी पढ़ाई फिनिश कर, फिर मैं तेरे को तेरा फोन वापस कर दूंगा। पढ़ाई फिनिश करने के बाद चिंटू उसे उसका फोन वापस कर देता है। अचानक से उस मैजिकल बैंड में कुछ वाइब्रेशन होता है और चिंटू अपना फोन मैजिकल बैंड वाले हाथों से पकड़ लेता है और उसका मोबाइल गायब हो जाता है और उस मैजिकल बैंड की वापस लाने वाली शक्तियां खत्म हो चुकी है और वो अपना मोबाइल वापस नहीं ला पा रहा है। इसीलिए कहते हैं किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपने इस कहानी से क्या सीखा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।